Hello students, welcome back to the channel Curious Mind Physics, and from today we are going to start class 9 physics, NCERT, ICSE and foundation. So I will try to teach you in such a way कि मुझे 9th में कितना आता था, कौन सी बात मुझे परेशान करती थी, मैं ये समझ के आपको पढ़ाने वाला हूं कि मैं आपकी जगह पे बैठा हुआ हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक एक बात समझ में आए, मुझे हर बात का एक्चुअल मीनिंग बताया जाए। बिकॉज बुक्स में सारी बातें लिखी हुई हैं, बट पढ़ने से अगर काम चलता तो शायद आप पढ़ने से ही काम चला लेते। सो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक एंड फर्स्ट चैप्टर इज मोशन। सो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन के नाम से आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि आपको की गति जैसी चीज समझ में आती है कि समथिंग इज मूविंग, कोई चीज चल रही है, हिंदी में गति बोलेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मोशन जो हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, हमें फोर्स से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम इस मोशन को जो स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग इट्स कॉज। तो यहां पे जो मोशन की स्टडी होगी वो कैसे होगी, मोशन के बारे में हमें इस बात से मतलब नहीं है कि मोशन क्यों हो रही है, तो यहां पे हम विदाउट कॉज मोशन को स्टडी करने वाले हैं। पहले चैप्टर में हम मोशन को स्टडी करेंगे बिना उसका रीजन जाने कि मोशन क्यों हो रहा है। सेकंड चैप्टर में हम फोर्स की बात करेंगे, और फिर थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन का है, और फोर्थ चैप्टर हमारा वर्क और पावर का है, और उसके बाद लास्ट चैप्टर है साउंड वाला। सो हम वन बाय वन चैप्टर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल मोशन को देख करके हमारे दिमाग में क्या आता है कि मोशन का मतलब है समथिंग इज मूविंग। सो मोशन समझने से पहले सवाल ये आता है कि रेस्ट किसको बोलेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि कोई चीज रुकी हुई है, समथिंग नॉट मूविंग। तो अगर आपने ये लिख दिया कि समथिंग नॉट मूविंग या समथिंग इज नॉट मूविंग, या कोई चीज रुकी हुई है, समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं आप। रेस्ट का मतलब क्या, रुका हुआ कह सकते हैं। बट यहां पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप डीप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस एटम, तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। या फिर मान लिया आप यहां पे अर्थ पे खड़े हुए, ये आप अर्थ के सरफेस पे हैं और आपको क्या लग रहा है कि आप रेस्ट पे हैं, आप मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपको यहां से देख रहा है, मंगल ग्रह से देख रहा है, मंगल ग्रह, मार्स से आपको देख रहा है, यहां बैठा हुआ, यहां बैठा हुआ देख रहा है आपको, तो उसको पता चल रहा है कि आप तो लगातार घूम रहे हैं, आप तो लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप यहां पे बैठे हुए रेस्ट पे हैं, लेकिन इसके हिसाब से आप मोशन में हैं। तो क्या कोई चीज रेस्ट पे हुई? जैसे यहां पे अगर ये कोई क्रिस्टल का मैं एक सिंगल एटम देखूं तो ये पूरा क्रिस्टल मूव नहीं कर रहा। बट अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, गहराई में जाएं, डीप जाएं, तो पता चलेगा कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग। तो कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है। या फिर आपने देखा होगा कि जब आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपने साइड में देखा होगा, बचपन में हमको क्या लगता था, बचपन में हमें ऐसा लगता था कि ये पेड़ पौधे मूव कर रहे हैं। जब आप किसी गाड़ी में बैठ करके जाते थे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं या दो इंसान इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, ऐसे देख लेते हैं। तो जब आप आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं आपके, वो कहां जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो आपके ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। क्या ट्री मूवमेंट कर रहे हैं? ट्रीज तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है। सो मोशन समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड रेस्ट। रेस्ट किसको बोलेंगे? तो सवाल ये आता है कि अगर दुनिया में कुछ भी रेस्ट पे नहीं है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सीज लगातार मूव कर रही है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अराउंड रोटेट कर रहे हैं, या फिर अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या रेस्ट पे हुआ? मान लिया आप इस क्रिस्टल की भी बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आप बिल्कुल गहराई में जाएंगे तो एवरीथिंग इज मूविंग। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि रेस्ट किसको बोलेंगे? रेस्ट एक्चुअल में, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मोबाइल फोन या आपका लैपटॉप आपके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे आप किसी, मान लिया आप यहां पे हैं, यहां पे, तो मान लिया यहां पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हुए हैं,
तो आपका मोबाइल आपके रिस्पेक्ट में आपके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जहां आप है वही मोबाइल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले रेस्ट को डिफाइन करना जरूरी है। तो रेस्ट एक्चुअल में किसी के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब किसी भी चीज को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी इंसान से पूछूं कि इसकी पोजीशन बताओ, ये कहां पर है। तो ये पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आपको एक सहारे की जरूरत पड़ेगी। आपको एक सहारे की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान इसको यहां से देख रहा है, एक इंसान यहां से देख रहा है, एक इंसान यहां से देख रहा है। तो इस पॉइंट की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, मतलब एब्सोल्यूट पोजीशन बताना मुश्किल है कि एक्चुअल में है कहां पर। इसकी पोजीशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप इसको देख कहां से रहे हो। तो उसके लिए हमें एक सहारे की जरूरत है। सहारा क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि आप यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट मानेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ये ओरिजिन से कहानी स्टार्ट होगी हमारी। अब आप क्या करते हो, ये y एक्सिस पे इतना है, x पे इतना है, फिर यहाँ के कोऑर्डिनेट x, y। तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x, y पोजीशन पर है। अगर ये होता ही ना तो इसकी पोजीशन बताना मुश्किल था। किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए वो कहां पर है, या वो मोशन में है या रेस्ट पे है, आपको एक सहारे की जरूरत है, आपको एक फिक्स पॉइंट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक बताता हूं। मान लिया 3 बच्चों को क्या करना है, 3 बच्चों को रेस लगानी है। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एक ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, एक ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और एक यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, A, B, C। तो इनमें सबसे पहले कौन फाइनल स्टॉप पे पहुंच जाएगा जहां पे उनको जीतना है? तो इनमें सबसे पहले C पहुंच चुका होगा। तो क्या ये तरीका सही है? इनका स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। सो अगर यहां से स्टार्ट करना था तो यही रेफरेंस कहलाएगा, यही रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। मतलब कहां से स्टार्ट करना है, फिक्स पॉइंट क्या है। A, B, C में तभी न्याय हो पाएगा जब तीनों एक ही जगह से क्या करें, दौड़ना स्टार्ट करें। सो रेस्ट किसको बोलेंगे? अगर दुनिया में कोई भी चीज मूव नहीं कर रही, मूव कर रही है, रेस्ट पे नहीं है, तो रेस्ट किसको बोलेंगे? एक्चुअल में कोई भी चीज जो रेस्ट पे होती है वो अकॉर्डिंग टू दी नजरिया होती है। ये जो मोशन वाला चैप्टर है ना पूरे का पूरा, ये नजरिए की कहानी है कि आप चीजों को देख कहां से रहे हो। क्या मतलब है मेरी बात का? पहले यहां पे आता हूं मैं, नजरिए की कहानी कैसे है। आपने अपनी बुक में एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि मोशन जो है वो रिलेटिव होती है। मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का यह मतलब है कि मोशन रिलेट करती है, किसी पे डिपेंडेंट होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किस रिलेशन से आप देख रहे हो, किस नजरिए से आप मोशन को देख रहे हो, इस बात पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? देखा होगा आपने बचपन में जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के भाग जाते थे, नहीं भागते तो नहीं थे, सॉरी, जब वो घर पे छोड़ के आपको चले जाते थे कहीं पे, आप रोते रह जाते थे, तो आपकी भावनाएं बड़ी सैड सैड सी होती थी, आपका मन होता था उनके साथ जाने का। तो अगर ये दोनों इधर मूव कर रहे हैं, तो ये A है और ये B है, और आप यहाँ पे रो रहे खड़े हुए C कि मुझे भी लेकर जाते, मुझे भी लेकर जाते, लेकिन होता क्या है, वो लेके नहीं जाते। सो A अगर B को देखे, B A को देखे, तो ये दोनों रेस्ट पे हैं। इनकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर इनकी पोजीशन चेंज होती, इनकी सीट कार के बाहर निकल जाती, या A और B आमने सामने रहते ही ना। तो अगर A B को देखे, B A को देखे, तो ये रेस्ट पे हैं। रेस्ट पे मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के हिसाब से, एक दूसरे के नजरिए से रुके हुए हैं। लेकिन अगर C देखे जो ऑलरेडी रो रहा है, C के हिसाब से ये मोशन कर रहे हैं, उधर जा रहे। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला C के हिसाब से, यहीं से कहानी स्टार्ट होने वाली है। ये जो हिसाब है ना, किसके हिसाब से। अब यहाँ पे फिजिक्स में हिसाब तो बोलेंगे नहीं, फिजिक्स में हम बोलेंगे रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? या उससे भी अच्छा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आएगा वो आएगा रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखने का बिंदु क्या है, किस बिंदु से आप देख रहे हो चीजों को। तो अगर हम A और B के हिसाब से बात करें, A के हिसाब से B रेस्ट पे है, B के हिसाब से A रेस्ट पे है, लेकिन C के हिसाब से A और B मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब मोशन क्या होने वाली है, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि देखने का नजरिया क्या है। जब C देख रहा है तो ये दोनों चल रहे हैं, A B को देख रहा है तो ये दोनों रेस्ट पे हैं। और अगर कोई बंदा है मंगल ग्रह पे बैठ जाए, फिर मंगल पे बिठा देते हैं हम। मंगल ग्रह पे बैठा हुआ है, देख क्या देख रहा है वो, मंगल ग्रह पे बैठा हुआ देख रहा है कि ये अर्थ पे C भी घूम रहा है, A B भी घूम रहे हैं, इनकी जो कार वार है वो भी चल रही है।
और अगर इसको कोई देखे तो इसे लग रहा है कि ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर इसको कोई यहां से देखे तो उसको लगेगा कि ये घूम रहा है, ये इसको देखे तो ये घूम रहा है। तो पूरी की पूरी कहानी कौन रुका हुआ है, कौन चल रहा है, आपके नजरिए पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे नजरिया नहीं बोलेंगे हम, यहां पे बोलेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, आप चीजों को देख कहां से रहे हो। एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, बट 9th के लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है या किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो ए बी के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, बी ए के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, और सी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है मोशन इज रिलेटिव। तो रेस्ट का कनेक्शन किस बात से है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और अ फिक्स पॉइंट, वही जो आपका फिक्स पॉइंट है ना, उसी को हम बोलने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट क्या है आपका, जिसको आप ओरिजिन भी कह सकते हो। सो जब भी आप मोशन को डिफाइन करेंगे तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि किस रेफरेंस में बात हो रही है। जैसे आपने रियल लाइफ में सुना होगा एक बात के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उसके पीछे रेफरेंस होता है कि सामने वाले ने किस नजरिए से वो बात बोली है। तो इसी तरीके से फिजिक्स में भी आपका नजरिया काम कर रहा है, जिसको हम आपके हिसाब से बोलेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। सो मैं ये बोलूंगा रिस्पेक्ट वर्ड यूज करके, द बॉडी ए और ऑब्जेक्ट ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, बट विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी के हिसाब से ए और बी मोशन कर रहे हैं। मतलब मोशन रिलेटिव है, देखने के नजरिए पे डिपेंड करेगी कि मोशन के अंदर कहानी क्या हो रही है। सो अब मैं आता हूं अल्टीमेट अपने किस टॉपिक पे कि रेस्ट किसको बोलेंगे और मोशन किसको बोलेंगे। तो ए और बी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, पोजीशन चेंज अपने रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, देन वो कहलाएगा रेस्ट पे। और अगर आप बड़े लेवल पे जाओगे तो दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई टेबल है और टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो जो बुक है वो रेस्ट पे है आपके हिसाब से, लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा तो पूरी दुनिया घूम रही है, जिस घर में आप बैठे हो वो भी घूम रहा है। तो आप घर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, बट अगर आप बाहर से देखोगे, मंगल ग्रह से खुद को देखोगे, तो यू आर मूविंग। या फिर अगर आप कार में बैठे हो, आपको ऐसा लगता है कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग बैक। एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। तो मोशन जो है लगने की कहानी कि आपको लगता कैसा है, और लगने का कनेक्शन किससे है, किस रिस्पेक्ट से आप चीजों को देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है। सो बॉडी रेस्ट पे किसी के रिस्पेक्ट में होती है, अदरवाइज दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो रेस्ट पे हो। हर चीज क्या कर रही है, हर चीज मूव कर रही है। सो रेस्ट क्या होगा, रेस्ट क्या होगा, इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to a fixed point, और ये जो फिक्स पॉइंट है ना आपका, यही आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि आपका देखने का नजरिया क्या है, किस बिंदु से आप चीजों को देख रहे हो। रेफरेंस पॉइंट कोई नई चीज नहीं है, ये किसी की चाय की दुकान भी हो सकती है। मान लिया आपने कहा कि हम जो है ना इस पोल से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, वही आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो ये पोल आपके लिए रेफरेंस पॉइंट होगा। आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि हम जो है पोल से लेके किसी की शॉप तक दौड़ेंगे, तो ये जो शॉप में जिस पॉइंट तक आप दौड़ेंगे यही रेफरेंस पॉइंट है। क्योंकि दुनिया में आपका नजरिया बदलती, मोशन भी चेंज हो जाती है। तो एक्चुअल में दुनिया में कोई चीज रेस्ट पे नहीं है। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो किसी के रिस्पेक्ट में है। जैसे मेरे रिस्पेक्ट में मेरा कैमरा, मोबाइल फोन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप मुझको कार में बैठ के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूं। सो आई होप आपको रेस्ट क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट क्या होता है। अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है समझने वाली कि मोशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिस पे हम डिस्कशन कभी नहीं करते, तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। मोशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो मोशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है आपका। देखो लिविंग ऑब्जेक्ट में कौन आते हैं, हम आते हैं ना, या ट्रीज को भी हम कह सकते हैं।
सो हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है कि हम खुद से अपनी बॉडी पे फोर्स लगा सकते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट कैन मूव देयर बॉडी, या कोई बॉडी का पार्ट मूव करा सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग है इन पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो ये बॉडी मोशन में नहीं आएगी। मान लिया कि फुटबॉल है, जब तक उस पर कोई दूसरी बॉडी फोर्स ना लगाए या आप किक ना करें उसको, तो वो मोशन में नहीं आएगी। सो इसमें जो समझने वाली चीज है वो क्या है, आपने देखा होगा कुछ छिपकली वगैरह है, सांप वगैरह क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, ऐसे रैंग रैंग के चलते हैं। तो एक्चुअल में जो क्रीप करते हैं तो एनिमल की जो मोशन है उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। ये समझने वाली चीज है, ये नया वर्ड है आपके लिए, लोकोमोशन। द मोशन ऑफ एनिमल्स, द मोशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, तो ये हमारी लोकोमोशन कहलाएगी। अब रेस्ट हमको क्लियर हो गया। अगर आपको रेस्ट क्लियर हो गया तो मोशन आसान है। मोशन क्या होगा, रेस्ट में हमने क्या बोला कि समथिंग इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट और अ रेफरेंस पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या फिर किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा मोशन कहलाएगा। तो एक्चुअल में रेस्ट को हमने डिफाइन करा है जुगाड़ लगा करके। उसके लिए जो जुगाड़ वाली चीज है ना वो कौन है, ये रेफरेंस पॉइंट ही वो जुगाड़ है जिसकी हेल्प से आप रेस्ट को डिफाइन कर पा रहे हैं। अदरवाइज दुनिया में कोई चीज रेस्ट पे नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो लेट मी समराइज, हमने क्या क्या पढ़ा। मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ किसी फिक्स पॉइंट के साथ साथ चेंज कर रहा है तो वो मोशन कहलाएगा। रेस्ट क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तो वो हमारा रेस्ट कहलाएगा। मोशन रिलेटिव होती है, इस बात का ये मतलब है कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, देखने के नजरिए पे डिपेंड करेगा। आपका नजरिया बदलते ही मोशन चेंज हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि मोशन डिपेंडेंट है नजरिए पे, रिलेटेड है किसी से, खुद में एब्सोल्यूट नहीं है। लोकोमोशन मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें छोटी छोटी वीडियोस की फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस 9th का मिलेगा। कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर मी।